रहमानिर्रहीम वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, तो हमने उन्हें उनके अमाल की वजह से पकड़ लिया। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते। पहली आयत में बयान हुआ कि जब उन कौमों ने नाफरमानी और सरकशी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। और इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर वो लोग इताअत और फर्माबरदारी करते, इस सूरत में आसमानी और जमीनी बरकतें उन्हें नसीब होती। चुनाचे इरशाद फरमाया कि अगर बस्तियों वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और खुदा और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार करते, और जिस चीज से अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, उससे बाज रहते, तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते और हर तरफ से उन्हें खैर पहुंचती। वक्त पर नाफे और मुफीद बारिशें होती, जमीन से खेती फल बकसरत होते, रिज्क की फराखी होती, अमन व सलामती रहती और आफतों से महफूज रहते। इससे मालूम हुआ कि तक़वा दुनिया में भी और आखिरत में भी रहमत इलाही का जरिया है। एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरे, और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से निकलने का रास्ता बना देगा। तो तक़वा जो है, आज पता चला कि ये वो नुस्खा है, ये वो वस्फ है, ये वो खूबी है और ये वो दवा है कि जो हासिल कर ले मुसीबतों से नजात पा जाए। कोई अगर मुसीबत ज़दा है, बीमार है, घरेलू नाचाकियों का शिकार है, तंगदस्त है, मकरूज है, औलाद नाफरमान है या औलाद का तलबगार है, जाती मकान की ख्वाहिश रखता है या अपने घर में रहमतों बरकतों को नाजिल होता देखना चाहता है कि अमन सुकून की जिंदगी नसीब हो जाए, आफतें दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं, मुसीबतें खत्म हो जाएं, बेचैनी खत्म हो जाए, राहत कल्बी नसीब हो, इत्मीनान कल्ब नसीब हो, तो उसे चाहिए कि तक़वा हासिल कर ले। बस तक़वा ये वो अजीम दौलत है कि ना सिर्फ दुनिया के अंदर दुनियावी मुसीबतों से, उखरवी मुसीबतों से निजात दिलाता है, बल्कि ईमान के साथ तक़वा की दौलत मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है। कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया तक़वा, खुशनूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन जरिया तक़वा, मुसीबतों से नजात करने का बेहतरीन तरीका तक़वा, कुर्ब इलाही का जरिया तक़वा। यहां तक कि कोई चाहता है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सर पर ताजे विलायत अता फरमा दे,
तो उसे चाहिए वो तकवा इख्तियार करे। तकवा दुनिया के हर तरह की तकलीफों से नजात का बेहतरीन जरिया, ईमान की सलामती का बेहतरीन जरिया, और यहां तक के कब्र की वहशतों से नजात दिलाने का बेहतरीन जरिया तकवा। कब्र चाहते हैं रोशन हो जाए, तकवा इख्तियार कीजिए। तकवा मिल जाए ना, बंदा तमाम बुराइयों से नजात हासिल कर ले, और जब तमाम बुराइयों से नजात हासिल करेगा तो अच्छे अमाल करने की आदत पड़ेगी, और यूं वो बंदा जो है वो दुनियावी उखरवी अजाबात से, तकलीफों से, मुसीबतों से नजात हासिल करेगा। तकवा इख्तियार कर ले तो तकवा बहुत बड़ी दौलत है। बंदा इसके लिए दुआएं भी करे और कोशिश भी करता रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुत्तकी बना दे। अब देखिए रोजा रखते हैं क्यों? इसलिए कि इससे तकवा हासिल होता है। कैसा तकवा? कि रमजान शरीफ का महीना आता है और बंदा जब रोजा रखता है, सख्त गर्मियों का रोजा भी हो, शिद्दत की प्यास हो और बंद कमरे में मौजूद है, कोई बंदा उसे देख नहीं सकता, दारी दरवाजे सारे बंद हो चुके, खाने पीने की अशिया मौजूद है, ठंडा पानी मशरूब मौजूद है, इसके बावजूद भी वो बंदा इस बात को जानता है कि कोई बंदा नहीं देख रहा, लेकिन ये रोजा ऐसी दौलत है कि जिससे उसके दिल में, दिमाग में एक बात आ जाती है कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है। और वो फिर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर की वजह से ना खाता है ना पीता है। इसे तकवा कहते हैं। तकवा नसीब हो जाए तो हमारी खलवतें अच्छी हो जाए, हमारी तन्हाइयां अच्छी हो जाए, हम खुद अच्छे हो जाए, हमारे आमाल अच्छे हो जाए, हमारा किरदार अच्छा हो जाए। तकवा ऐसी अजीम दौलत है। अल्लाह करीम हमें आज के इस दर्स कुरान की बरकत से हमें तकवा की दौलत नसीब फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। कहिए आमीन। तो इससे मालूम हुआ कि दुनियावी मसाइब दूर करने के लिए नेक आमाल करने जायज हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए अमल किया जाए ताकि वो अपनी रहमत फरमाते हुए हमारी हाजत पूरी कर दे। इसीलिए बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का और गिरहन के लिए नमाज कसूफ पढ़ते हैं। यहां हम जाहिरी और बातनी मसाइब की दूरी के लिए, उससे नजात हासिल करने के लिए कुछ अहादीस मुबारका सुनते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहिए सुब्हान अल्लाह। जब भी मुसीबत पहुंचे, आज तो हम सिर्फ देखते ना कि किसी की फौतगी हुई तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते, छोटी सी छोटी भी मुसीबत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे तो फौरन जबान से क्या निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर इसी के साथ ये दुआ भी याद कर ली जाए कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, कि ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिल ऐसे जंग आलूद होते रहते हैं जैसे लोहा पानी लगने से हो जाता है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन जंग आलूद
दिलों की सफाई किस तरह मुमकिन है। तो फरमाया मौत को कसरत से याद करना, मौत को कसरत से याद करने और कुरान करीम की तिलावत करने से किसी का दिल गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाए कि उस पर कुरान और हदीस की बात भी असर ना करती हो, कयामत का जिक्र हो, उसकी आंखें नम ना होती हो, अजाबात कब्र के अजाबात का जिक्र हो और उसे खौफ ना आता हो, तो इसका मतलब है दिल सख्त हो चुका कि कुरान की आयतें भी असर ना करें, फरामीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम भी उसके दिल पे असर ना करें, वो नमाजों के छोड़ने की वाइदें सुने, उसके अजाबात सुने और फिर भी नमाज कायम ना करे। वो झूठ के अजाबात, उस पर मिलने वाले अजाबात, सबसे बड़ा अजाब तो झूठ बोलने का यह है कि अल्लाह उस पर लानत करता है, इससे बढ़कर और क्या उसकी खराबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तकवा अता फरमाए। तो याद रखिए कि फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे कि लोहे को पानी लगने से जंग लगता है, इसी तरह दिल भी जंग आलूद होते हैं। हम अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन दिल की सफाई का ख्याल हम नहीं रखते। तो आज से ही नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अपनी मौत को कसरत से याद करेंगे, अपनी मौत को पेश नजर रखेंगे, मौत को नहीं भूलेंगे और इसी तरह कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे। क्या ही अच्छा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में रोजाना आते ही हैं 5 वक्ता नमाज के लिए, इसी तरह घर की माएँ बहनें बेटियां जो है नमाज पढ़ती ही हैं, तो हर नमाज के बाद ज्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए कुरान पाक उठाइए, सीने से लगाइए, चूमिए और उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए, खोलिए, जियारत कीजिए, और कुछ नहीं तो सूरह फातिहा की तिलावत ही कर लीजिए, और कुछ नहीं तो सूरह कौसर की तिलावत ही कर लीजिए, और कुछ नहीं तो सूरह इखलास की तिलावत ही कर लीजिए। यूं 5 वक्त कुरान पाक हाथों में आएगा, जियारत करेंगे, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा तिलावत करेंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान जंग आलूद दिल भी पाको साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दिलों की जंगत को खत्म फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े तो वो फाके से महफूज रहेगा। आज हर शख्स जो है वो परेशान है और कहता है तंगदस्ती, रोजगार है फिर भी बरकत नहीं है, पैसे आते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो चाहिए कि रोजाना रात के वक्त, बेहतरीन वक्त यह है बुजुर्गान दीन के मामूलात में से कि मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत की जाए। आज से हम भी करेंगे और अपने इंशाअल्लाह घर की खवातीन को भी बोलेंगे कि रोजाना मगरिब की नमाज के बाद जो है सूरह वाक़िया की तिलावत कर लें, अमल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप देखें कि थोड़े में भी इतनी बरकत होगी कि सोच होगी हमारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे करम नवाज़ी कुरान पाक की बरकत से फरमाएगा, आप देखकर इंशाअल्लाह कह उठेंगे सुभान अल्लाह। कुरान पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल का जज्बा अता फरमाए, कहिए आमीन। हजरत अता रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते, मुझे खबर मिली है, हजरत अता फरमाते हैं कि मुझे खबर मिली है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह यासीन, ये सूरह यासीन शरीफ क्या है? कुरान का दिल है, कुरान का दिल है। जो सूरह यासीन शरीफ दिन के शुरू में पढ़ ले तो उसकी तमाम जरूरतें पूरी होंगी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत के कुर्बान कि कुरान कितना अजीम है, कुरान कितना रहमतों वाला है, कुरान कितना बरकतों वाला है। हम कुरान करीम पढ़े तो सही, कुरान से मोहब्बत तो करें, कुरान को खोले तो, कुरान को चूमे तो, कुरान को सीने से लगाएं तो इंशाअल्लाह जिस सीने से कुरान लगेगा ये सीना भी नूरे कुरान से मुनव्वर हो जाएगा।
जिस आंख से कुरान की जियारत करेंगे वो आंख भी इंशाअल्लाह मुनव्वर होगी। जिन हाथों में कुरान पाक आएगा इंशाअल्लाह इन हाथों को कभी अजाब ना होगा। इसी तरह कुरान पाक पढ़ें और फिर उसकी बरकतें देखें। हर बंदा चाहता है मेरी ये हाजत पूरी नहीं हो रही, इस काम में रुकावट है, ये हाजत पूरी नहीं हो रही, तावीज ले रहे, वज़ाइफ कर रहे। सबसे बेहतरीन वजीफा नमाज की पाबंदी, सबसे बेहतरीन वजीफा विर्द जो है वो नमाज की पाबंदी, और सबसे बेहतरीन वजीफा क्या है? कुरान की तिलावत। सूरह यासीन शरीफ पढ़िए और अपनी हाजतें पूरी करवाइए। अल्लाह करीम हमें इस पर भी अमल की सआदत अता फरमाए। वलाकिन कज़्ज़बू, मगर उन्होंने झुटलाया, यानी ईमान लाने की सूरत में तो हम उन्हें जमीनी और आसमानी बरकतों से नवाजते, लेकिन वो ईमान ना लाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूलों अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाने लगे, तो हमने उन्हें उनके आमाल की वजह से अजाब में गिरफ्तार कर दिया। इस आयत से साबित हुआ कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार बंदा हो तो रिज्क में वुसअत और फराखी जो है ये सआदत है, और जब ना शुक्र हो तो उसके लिए वबाल है। एक और मकाम पर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुका लइन शकरत लअज़ीदन्नक व लइन कफरत इन्न अज़ाबी लशदीद। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरह आराफ की आयत नंबर 98। अफ़ अमीना अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून अव अमीना अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन व हुम यलअबून। 97 और 98 ये दोनों आयतें। क्या बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वो सो रहे हों, या बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन के वक्त आ जाए जब वो खेल कूद में मसरूफ हों। वमिन अफ़ अमीना अहलुल क़ुरा, क्या बस्तियों वाले बेखौफ हो गए? यहां बस्तियों वालों से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा और आसपास की बस्तियों वाले हैं, और एक कौल ये है कि इससे मुराद हर उस बस्ती के अफराद हैं जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह तबारक व तआला के नबी को झुटलाया। इस आयत और इससे अगली आयत में उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से डराया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गफलत के औकात में, मसलन रात को सोते वक्त या दिन में उस वक्त ये खेल कूद में मसरूफ हों, उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हो जाए। क्योंकि अजाब इलाही अक्सर गफलत के वक्त आता है, और गफलत ज्यादा तर जो है वो रात के आखिरी हिस्से में या पूरे दिन चढ़े होती है। इन आयात में जहां कुफ्फार को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया गया है, मुसलमानों को भी नेक आमाल करने और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से डरते रहने की तरगीब दी गई। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए। कितना प्यारा ऐलान है कुरान का कि अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और जरूर तुम्हें जो मौत है वो इस्लाम पर आए। ये कौन फरमा रहा है? जिस मालिक के कायनात ने हमें पैदा फरमाया। तो अल्लाह से डरने का हक क्या है? अल्लाह से डरने का हक वो है, ये है कि हर उस काम से बंदा अपने आप को बचाए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। हर वो काम करे जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल होती हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी हासिल होती हो,
ऐसे काम करे और ऐसे कामों से बचे जिससे रब की नाराजगी होती हो। और इसी तरह बंदा अपने लिए दुआ भी करता रहे, नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे और हर अच्छे अमल के बाद दुआ करे कि ऐ अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, ईमान और आफियत की मौत अता करना। ये ईमान और आफियत की मौत जो है ये जरूर तलब किया करें, इसलिए कि जब बंदा कोई नेक अमल करता है जमीन पर तो रब अज़्ज़ व जल मलाइका के सामने अपने उस बंदे पर फख्र फरमाता है। यानी वो ऐसा वक्त होता है जब अल्लाह जल्ला शानुहु अपने बंदे पर रहमत की निगाह फरमा रहा होता है और वो बंदा उस वक्त मांग ले, अल्लाह ईमान और आफियत की मौत अता करना। ये वक्त तो दुनिया भी गुजर जाएगा, आसाइशों में भी, तकलीफों में भी, लेकिन असल बात यह है कि ईमान महफूज रहे। जो ईमान सलामत ले गया वो कामयाब हो गया। बहुत से ऐसे लोग वाकयात भरे पड़े कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जो बड़े आमाल वाले थे, अच्छे आमाल करने वाले थे, दिन भर रोजा रखते, रात को इबादत किया करते, लेकिन ईमान मौत के वक्त उनका सल्फ कर लिया गया। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर से बंदा डरता रहे कि मेरे बारे में अल्लाह की क्या खुफिया तदबीर है मुझे पता ही नहीं है, तो बस रब से एक ही भीख मांगे कि मौला ये मेरा ईमान जो तूने अता फरमाया ये सलामत रखना, ईमान और आफियत की मौत अता करना। तो अपने रब से मांगे, इंशाअल्लाह मौत के वक्त भी ईमान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से महफूज रहेगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों के गुरोह, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस चीज की रग़बत दी है उसमें रग़बत रखो। जिस चीज से यानी अपने अजाब, झिड़क और जहन्नम से डराया है तो उससे बचो और डरो। अगर जन्नत का एक कतरा तुम्हारे साथ दुनिया में हो जिसमें तुम अब मौजूद हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा कर दे, और अगर जहन्नम का एक कतरा तुम्हारे इस दुनिया में आ जाए तो वो उसे तुम पर खराब कर दे। कुरान पाक की आयत नंबर 99, अफ़ा अमीनु मकरल्लाह फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। फरमाया, क्या वो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हैं? तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले लोग ही बेखौफ हैं। अल्लाहु अकबर। जो बंदा अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ है ना, वो लोग हैं जो तबाह होने वाले, जो हलाक होने वाले। और तबाही से बचना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर से डरते रहें। अफ़ा अमीनु मकरल्लाह, सूरह आराफ की आयत नंबर 99, क्या वो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ है? मकर के लुग़वी माना है खुफिया तदबीर, जबकि आम मुहावरा में धोखा और फरेब को मकर कहा जाता है। यहां इसका लुग़वी माना यानी खुफिया तदबीर मुराद है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला के खास गजब का जिक्र है। चुनाचे फरमाया गया, क्या कुफ्फार अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बेखौफ हैं और उसके ढील देने और दुनियावी नेमतें देने पर मगरूर होकर उसके अजाब से बेफिक्र हो गए हैं? सुन लो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले लोग ही बेखौफ होते हैं और उसके मुखलिस बंदे उसका खौफ रखते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानुहु के खौफ का दिल से निकल जाना सख्त नुकसान का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ढील या उसका किसी बंदे को गुनाह पर न पकड़ना ये उसकी खुफिया तदबीर है। लिहाजा हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए। तरगीब के लिए कुछ बातें जो है वो गोश गुजार करता हूं, तवज्जो से सुनिए। हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, रोते हुए आए।
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल तुम्हें किस चीज ने रुला दिया? उन्होंने अर्ज की, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को पैदा फरमाया है, मेरी आंखें उस वक्त से कभी उसके खौफ के सबब खुश्क नहीं हुई। ये कौन है? मलाइका के सरदार, मासूम फरिश्ता। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जब से जहन्नम को पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उस वक्त से लेकर अब तक मेरी आंखें जो है उसके खौफ से कभी खुश्क नहीं हुई। मुझसे कहीं कोई नाफरमानी ना हो जाए और मैं जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। ये खौफ किसका? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो इमामुल मलाइका हैं, जो सरदार मलाइका हैं। अल्लाहु अकबर। और हम, आप गौर कीजिए, सुबह उठते हैं गफलत के साथ, पूरा दिन गुजारते हैं गफलत के साथ, रात होती है गफलत के साथ, सो जाते हैं गफलत के साथ। गफलत, गफलत और गफलत, यानी ये वो चादर है जो हमने तान ली है। लेकिन याद रखिए, ये मौत के वक्त उतर जाएगी और फिर पता चलेगा कि बंदे ने क्या किया। उम्र जो है वो अल्लाह के कामों में गुजारी या जाया कर दी, ये उतरेगी जरूर चादर। तो बेहतर है कि मौत के वक्त उतरे और बाद में उतरने पर बंदा पछताए और पछताने का कोई फायदा ना हो। उसे चाहिए कि वो जीते जी, जब सांस की माला चल रही है, तो गफलत की चादर से बाहर आ जाए, गफलत से बेदार हो जाए और अपने रब को राजी कर ले, अपनी गुफ्तगू की इस्लाह कर ले, अपने आमाल की इस्लाह कर ले, अपने किरदार की इस्लाह कर ले, अपने घर बार की इस्लाह कर ले, अपने रोजगार की लेन देन की इस्लाह कर ले, अपनी तन्हाइयों की इस्लाह कर ले, अपने ऊपर नजर रखे और अपने घर वालों पर नजर रखे और उनकी इस्लाह करे, अपनी भी इस्लाह करे। बहुत से लोगों को देखा है दूसरों की इस्लाह करेंगे, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं होती। चाहिए कि वो अपनी भी इस्लाह करे और दूसरों की भी इस्लाह की फिक्र जो है वो अपने दिल में पैदा करे। जब इब्लीस के मरदूद होने का वाकया हुआ तो हजरत सैयदना जिब्राइल, हजरत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। तो रब अज़्ज़ व जल ने दरियाफ्त किया, हालांकि वो मालिक कायनात सब जानता है, कि तुम क्यों रोते हो। उन्होंने अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, तेरी खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो तुम इसी हालत पर रहना, यानी कभी मुझसे बेखौफ मत होना। अल्लाहु अकबर। किन से रब फरमा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से, कि मेरी खुफिया तदबीर से ना डरना। उनको ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें गुनाहों से महफूज रखा है, मासूम बनाया है, तुमसे कोई खता सरजद नहीं होगी, तुम्हें बेखौफ रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को डर वाले पसंद हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं, अल्लाह उन्हें तो अपना महबूब बंदा बनाता है। तो रब्बे कायनात ने क्या फरमाया कि मुझसे तुम इसी हालत पर रहना, यानी कभी भी मुझसे बेखौफ मत होना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बाग की दीवार के पास देखा। वो अपने आप से फरमा रहे थे, वाह, लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और तू अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं डरता। अगर तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ न रखा तो उसके अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। वो नुफूसे कुदसिया, वो जलीलुल कद्र सहाबा, उनकी सोच कैसी थी? वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुहबत बाबरकत से माला माल होने वाले, तरबियत हासिल करने वाले कामिल अकमल मोमिन, ईमानदार, उनका ये हाल है कि वो अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, तन्हाइयों में जाकर अपने आप से बातें करते हैं। कभी हमने अपने आप से बात की? कभी हमने अपने ज़मीर को झंझोड़ाया? कभी हमने अपने आमाल पर नजर की? कभी हमने अपने आमाल का जायजा लिया? कभी सोते वक्त बिस्तर पर आकर ये सोचा कि आज पूरे दिन में कितनी नमाजों की पाबंदी हुई? किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का माल तो नहीं खाया, किसी को अजियत तो नहीं दी, कोई बदअमली तो नहीं हो गई? कभी बिस्तर पे जाके कभी सोचा?
बस वही बात कि हमने सुबह भी गफलत के साथ की, दिन भी गफलतों में गुजारा, रात भी गफलत के साथ गुजार दी। तो ये हालत है, जब तक गफलत से बेदार नहीं होंगे कामयाब ना होंगे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी कि वो अल्लाह के खौफ में अपने आप को डरा रहे हैं कि वाह, लोग तो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, क्या आज के हमारे हुक्मरान की ये सोच है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का दम भरने वालों, चाहे वो आपको किसी मुल्क की हुक्मरानी हासिल है, किसी इलाके की हुक्मरानी हासिल है, या किसी महल्ले की हुक्मरानी हासिल है, या किसी मस्जिद की जिम्मेदारी हासिल है, या आपको अपने घर की जिम्मेदारी हासिल है, तो क्या आपने अपने आप को डराया अल्लाह से? यकीनन हर शख्स वो अपने मातहतों का हुक्मरान है। एक सेठ है, मुलाजमीन का हुक्मरान है, एक शख्स है, अपने बीवी बच्चों का हुक्मरान है, एक उस्ताद है, वो शागिर्दों का हुक्मरान है, और कमेटी मस्जिद की हुक्मरान यानी इसके इंतजामात संभालती है। हम में से हर शख्स जो है वो किसी ना किसी का हुक्मरान जरूर है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप से बात करें कि नफ्स तूने धोखे में डाला, आज का पूरा दिन गुजर गया, नमाज कज़ा हो गई, मुंह से गाली निकल गई, झूठ निकल गया, गीबत की अपने मुसलमान भाई की, किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाई, हाथों से अजियत दी, किसी को लूट लिया। ये सारी बातों पर गौर करते हुए अपना मुहासबा करना बहुत जरूरी। हजरत रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की साहबजादी ने उनसे कहा, अब्बा जान, मैं देखती हूं कि सब लोग सोते हैं और आप नहीं सोते, इसकी वजह क्या है? फरमाया, ऐ मेरी नूरे नजर, तेरा बाप रात को सोने से डरता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे बाअमल लोग कि जिनके किरदार को देखकर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाए, जिनके आमाल को देखकर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाए, जिनकी अगयार भी तारीफ करें कि अच्छे अमानतदार और नेक लोग हैं, उनका जो है वो अंदाजे जिंदगी देखिए। रात को सारे लोग सो रहे और आप नहीं सोते। जब शहजादी ने पूछा कि बाबा सब सो रहे होते हैं, आप रात को सोते नहीं हैं, तो क्या फरमाते क्या मेरी नूरे नजर, तेरा बाप रात को सोने से डरता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि का इशारा ऊपर आयत मुबारका जो गुजरी उसकी तरफ था कि अल्लाह का अजाब सोते वक्त, गफलत में जब सो रहे हो उस वक्त आता है। ये वो लोग थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरा करते थे। अल्लाह ताला इनके खौफ खुदा की बरकतें हमें भी नसीब फरमाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि 40 बरस तक नहीं हंसे। जब उनको बैठे हुए देखा जाता तो यूं मालूम होता गोया एक कैदी है जिसे गर्दन उड़ाने के लिए लाया गया हो, और जब गुफ्तगू फरमाते तो अंदाज ऐसा होता गोया आखिरत को आंखों से देख देख कर बता रहे हैं, और जब खामोश रहते तो ऐसा महसूस होता गोया उनकी आंखों में आग भड़क रही है। जब उनसे इस कदर गमगीन और खौफजदा रहने का सबब पूछा गया तो फरमाया, मुझे इस बात का खौफ है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बाज नापसंदीदा आमाल को देखकर मुझ पर गजब फरमाया और फरमाया कि जाओ मैं तुम्हें नहीं बख्शता, जाओ मैं तुम्हें मुआफ नहीं करता, जाओ मैं तुम्हारी मगफिरत नहीं करता। फरमाते तो फिर मेरा क्या बनेगा? हजरत हसन बसरी वक्त के इमाम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अपनी खुफिया तदबीर से डरते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजा।